हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब में। मैं सत्यम कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जो कि है त्रिभुज। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने त्रिभुज देखा होगा, लेकिन त्रिभुज बनने के कुछ नियम होते हैं और उन्हीं नियमों के आधार पर त्रिभुजों को कई भागों में बांटा गया है, जिसका कि कुछ कोणों के आधार पे और कुछ भुजाओं के आधार पे। लेकिन कई तरह के त्रिभुज, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, 3 तरह के त्रिभुज भुजाओं के आधार पर और 3 तरह के त्रिभुज कोणों के आधार पर है। तो टोटल 6 टाइप्स के त्रिभुज हो और इनको आप आसानी से याद रख सकते हैं इनके नामों से। तो आइए एक एक करके हम लोग इस सबको समझते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, ताकि कभी भी प्रश्न में किसी त्रिभुज का नाम दिया जाए तो कंफ्यूजन ना हो। आइए हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ए बी सी एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज बनने के लिए क्या 3 भुजा होना चाहिए और 3 कोण होना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें 3 भुजा है ए बी, बी सी और ए सी, और 3 कोण है दोस्तों ए बी सी। तो पहला नियम त्रिभुज बनने के लिए यह है कि कोई भी त्रिभुज हो तो उसमें यदि कोई बड़ी भुजा है तो बड़ी भुजा जो होगा वो अन्य 2 छोटी भुजाओं के योग से, अन्य 2 छोटी भुजाओं का जो योग है उससे छोटी होगी। या आप ऐसे कह सकते हैं कि 2 छोटी भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी है, तो इसमें जो बड़ी भुजा AC है तो AC क्या होगा, हमेशा छोटा होगा अन्य 2 छोटी भुजाओं के योग से। जैसे कि AB प्लस BC दोनों का योग जो है बड़ा है AC से। ये आप इसमें देखिए AC, तो जो किसी त्रिभुज में जो बड़ी भुजा हो तो वो हमेशा छोटी होगी अन्य 2 भुजाओं के योग से। नियम यही है दोस्तों, किसी भी त्रिभुज में 2 छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। यानी कोई भी त्रिभुज ले लीजिए तो 2 छोटी भुजा का योग जो होगा वो तीसरी भुजा से बड़ा ही होगा, तभी त्रिभुज का निर्माण हो पाएगा, अन्यथा ऐसे नहीं हो पाएगा। अब ऐसा क्यों, तो आइए हम लोग देखते हैं इसको करके, प्रैक्टिकली करते हैं। ये मान लीजिए कि ये 2 छोटी भुजा है, अब दोनों का योग क्या है, ये कंडीशन इससे बड़ी होनी चाहिए, यानी AB जो PC AC से बड़ी होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है, मान लीजिए बड़ा ना हो, बराबर ही हो जाए, तो बराबर होगा तो क्या होगा, ये AB और ये जैसे मान लीजिए आपका AB है और ये BC है, तो ये यदि बराबर हो जाएगा तो बराबर होगी तो ये भुजा मान लीजिए यहाँ तक आ जाएगी, AC यहाँ तक आ जाएगी। तो इस भुजा को, इन दोनों को जो साइड है उसको टच करने के लिए दोस्तों इस भुजा जो ये ऐसे है इसको इस तरीके से होना पड़ेगा, इस तरीके से होना पड़ेगा, यहाँ तक आना पड़ेगा। मतलब अब देखिए ये इस तरीके से होना पड़ेगा इसको, ये जो इस तरीके की भुजा थी तो इस तरीके की होगी तो क्या होगी, ये AB और ये BC तो बराबर होगा जो कि AC के बराबर। तो इन दोनों के बीच का जो कोण है वो खत्म हो जाएगा, एंगल गायब हो जाएगा, तो जिससे कि त्रिभुज का निर्माण हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए 2 छोटी भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। और दूसरा नियम है दोस्तों कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कोण ABC, तीनों का जो योग हो 180 के बराबर हो। यदि ये नियम फुलफिल हो जाए, लागू हो जाए, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप लागू हो जाएगा। दोनों नियम में एक भी लागू हो तो एक स्वयं लागू हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं त्रिभुज है, तो यहाँ तीनों भुजाएं की माप अलग अलग है। AB, BC और AC तीनों भुजा है जिनकी माप अलग है। AC क्या है, इसमें सबसे बड़ी है, उसके बाद BC और सबसे छोटी है AC। ये है दोस्तों AC और सॉरी AB, हाँ ठीक है। तो AB सबसे छोटी है। तो जैसे यदि तीनों भुजा का माप अलग है तो त्रिभुज में तीनों कोण का माप भी अलग होगा। जो बड़ी भुजा है उसके सामने वाला कोण बड़ा होगा, यानी AC इसमें बड़ा है तो इसके सामने वाला कोण B सबसे बड़ा होगा। उसके बाद जो भुजा है तो उसके बाद इससे छोटी है BC,
तो उसी तरीके से बीसी के सामने वाला कोण ए और सबसे छोटी भुजा है ए बी, तो ए बी के सामने वाला कोण सी। तो जो पैटर्न है ये आपका भुजा का साइड का वही पैटर्न रहेगा उसके सामने वाले एंगल का कोण का। अब आइए दोस्तों त्रिभुज को, जैसे कि त्रिभुज में 3 साइड और 3 कोण है, तो कोणों के आधार पे और भुजाओं के आधार पे त्रिभुज को कुछ भागों में बांटा गया है। तो पहले हम लोग देखते हैं साइड के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है और फिर देखेंगे कोणों के आधार पे। तो पहला है दोस्तों आपका समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ क्या है, भुजा के आधार पे बांटा गया है। तो भुजा के आधार पे जो त्रिभुज है, पहला है आपका समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, तीनों भुजाओं का जो माप है बराबर हो, समबाहु। यानी यहाँ पे देखिए बाहु, बाहु मीन्स भुजा, भुजा कैसा होना चाहिए, समान, यानी समबाहु त्रिभुज। तो भुजा समान, तो तीनों भुजा क्या हो, बराबर। ए बी बराबर है बीसी का, बीसी बराबर है एसी का। और यदि किसी त्रिभुज की तीनों कोण बराबर हो तो उसी तरीके से तीनों एंगल भी बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आपका ए बी और सी, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, जो कि आपका हो जाएगा 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि तीनों का माप 180 और तीनों बराबर है, तो तीनों 60 60 60 होगा, तो 180 के बराबर होगा। ये नियम लागू होना चाहिए। अब आगे आते हैं दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। अब यहाँ समद्विबाहु, तो बाहु तो है यानी भुजा के आधार पे बांटा गया है, लेकिन कैसा, समान क्या है, दो भुजा। तो इस समद्विबाहु द्वि लगा यानी दो भुजा क्या होगा, इसकी समान होगा। इसमें देख रहे हैं जैसे कि एबीसी में ए बी और एसी क्या है, बराबर है भुजा। तो ए बी भुजा एसी के बराबर है, ए बी बराबर एसी। और यहाँ दोस्तों नॉट इक्वल टू बीसी, तीसरी भुजा बराबर नहीं है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, दो भुजा बराबर। अब जब दो भुजा बराबर है किसी त्रिभुज की, तो दो कोण भी बराबर होंगे। जैसे कि यहाँ 3 भुजा बराबर थी तो तीनों कोण बराबर थे। तो दो भुजा है तो दोनों भुजा बराबर होगी, और दोनों भुजा कोण बराबर होगी दोस्तों। तो दो भुजा जो बराबर है उनके सामने वाला, यानी ए बी बराबर है एसी के, तो ए बी के सामने वाला कोण ये आपका सी और एसी के सामने वाला कोण आपका ये बी। तो यहाँ पे कोण बी का मान कोण सी के बराबर होगा, और कोण ए यहाँ पे दोस्तों बराबर नहीं होगा, इन दोनों के बराबर। अब आगे आते हैं दोस्तों विषम बाहु त्रिभुज, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी, कोई भी भुजा बराबर नहीं हो, क्या नाम है, विषम, यानी विषम हो, सम ना हो, बराबर नहीं हो। तो कोई भी भुजा बराबर नहीं, उसको हम लोग बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, ए बी बी सी और ए सी तीनों में कोई बराबर नहीं है। अब यदि तीनों में कोई भुजा बराबर नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, तीनों कोण भी अलग होंगे। कोण ए नॉट इक्वल टू कोण बी नॉट इक्वल टू कोण सी, इसको पढ़ा जाता है दोस्तों कोण सी। इस तरीके से ये जो साइन लगता है इस एंगल पर आ जाता है। अब हम लोगों ने देखा यहाँ पे भुजाओं के आधार पे त्रिभुज को, अब हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कोण के आधार पे त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया। तो कोण के आधार पे देखने से पहले आप एक चीज याद रखिए हमेशा, समकोण मींस 90 डिग्री, यानी समकोण जो होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। अब यदि समकोण से छोटा हो तो उसको बोलेंगे न्यून कोण यानी न्यूनतम, और समकोण से बड़ा हो तो उसको बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज, और 90 डिग्री हो तो उसको बोलेंगे समकोण। जैसे कि त्रिभुज का जो तीनों कोण है वो समकोण, यानी 90 डिग्री से छोटा हो तो उसको क्या बोलेंगे, न्यून कोण, और 90 डिग्री से बड़ा हो तो उसको क्या बोलेंगे, अधिक, ज्यादा तो अधिक कोण। तो उसी तरीके से देखना क्या है दोस्तों, पहला हमारा न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो ये क्या है, न्यून है, यानी 90 से छोटा होना चाहिए।
तो यहाँ तीनों कोण जैसे कि देख रहे हैं आप एबीसी त्रिभुज में तीनों कोण क्या है 90 से छोटा होना चाहिए। ए बी सी तीनों क्या है दोस्तों 90 से छोटा, तो ये कोण कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। वैसे ही हमारा समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, तो समकोण त्रिभुज से आपका बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं आप, तो आपका जो भी प्रश्न बनते हैं वो समकोण त्रिभुज से ही बनते हैं। तो समकोण त्रिभुज का एक कोण क्या होना चाहिए दोस्तों 90 डिग्री का, यानी 90 डिग्री का, और वो होगा कैसा इस तरीके से, जैसे ये बोर्ड का आप कॉर्नर देख रहे हैं तो दो भुजाएं बिल्कुल इस तरीके से चौकोर जैसा इस तरीके से मिलेगी। तो यदि किसी त्रिभुज में इस तरीके का कोण हो तो वो ऑटोमेटिक है कि ये आपका जो होगा 90 डिग्री होगा और वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसा कि यहाँ पे ए बी देख रहे हैं बीसी पे, ये बिल्कुल लंबवत है सीधी है, तो बी आपका समकोण है, और जब ये एक कोण समकोण होगा 90 डिग्री का होगा तो अपने आप दो कोण जो है अन्य दो है, जैसे कि यहाँ पे ए और सी है वो 90 से छोटा हो जाएंगे, क्योंकि तीनों का मान होना चाहिए 180 के बराबर। तो एक यदि 90 हो गया तो दो मिल के 90 होगा, तभी 180 पूरा हो पाएगा। तो हम लोगों ने देखा दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। अब आते हैं अगले अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो अधिक कोण मींस समकोण अधिक है, तो यानी अधिक 90 से बड़ा होना चाहिए। तो ये कोण क्या होना चाहिए दोस्तों 90 से बड़ा, जैसे कि यहाँ पे कोण बी है जो कि क्या है 120 डिग्री, जो कि 90 से बड़ा है। तो यहाँ एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और अन्य दो क्या होंगे 90 से छोटा, या इन दोनों से क्या होगा 90 जो होगा बड़ा होगा। तो हम लोगों ने देखा दोस्तों कोणों के आधार पे और भुजाओं के आधार पे, अब टोटल 6 टाइप का त्रिभुज हुआ, लेकिन हम इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसको याद रखेंगे इनके नामों से, जैसा कि है समबाहु। तो यदि किसी त्रिभुज के नाम में बाहु शब्द लगा हो, बाहु वर्ड जुड़ा हो, तो समझ लीजिए कि उसको भुजा के आधार पे पूछ रहा है, उस त्रिभुज की बात जो होगी एंगल के आधार पे बात होगी। देखिए यहाँ पे इस नामों में सब में क्या लगा है दोस्तों बाहु लगा हुआ है। तो पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए नाम से कि किस आधार पे त्रिभुज को बांटा गया है। यदि बाहु वर्ड किसी के नाम में लगा हो, जैसे समबाहु समद्विबाहु विषमबाहु बोले, तो बाहु है यानी भुजा के आधार पे। अब समबाहु यानी तीनों समान, समद्विबाहु यानी दो समान, क्योंकि द्वि लगा है, सम मींस समान, द्वि मींस दो, बाहु मींस भुजा, तो समद्विबाहु। और विषमबाहु यानी तीनों भुजा समान नहीं हो, और इसको इस तरीके से भी याद रखना, समबाहु बोल रहे मींस तीनों भुजा समान, इसका मतलब ये भी समझना कि तीनों कोण भी बराबर होंगे। जैसे कि समद्विबाहु बोल रहा है तो यदि दो भुजा समान है तो उसके दो कोण भी बराबर होंगे, और विषमबाहु बोल रहा है यानी कोई भुजा बराबर नहीं है तो उसके कोई कोण भी बराबर नहीं होंगे। कोण को भी लेके चलिए तभी आपके प्रश्न बनेंगे। अब आते हैं जैसे कि न्यून कोण त्रिभुज पे। तो न्यून कोण त्रिभुज पे तो कोणों के आधार पे जब नाम में कोण शब्द जुड़ा हो तो उसको कोण के आधार पे बांटा गया है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं आपका ये दोस्तों इसमें कोण लगा हुआ है, इसमें इस सब में क्या है दोस्तों कोण जुड़ा हुआ है नामों में, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण। तो इसको कोणों के आधार पे डिवाइड किया गया है। तो कोणों के आधार पे देखने से पहले सीधा याद रखिए 90 डिग्री सम कोण, और 90 से कम है तो न्यून कोण, 90 से ज्यादा है तो अधिक कोण। त्रिभुज याद रखिए आप। अब इस दोनों को कई बार मैच किया जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ क्या है तीनों कोणों का मान जो है 90 से छोटा होना चाहिए, तो ये त्रिभुज भी हो सकता है न्यून कोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ भी तीनों का भुजा का माप क्या है 90 छोटा। अब यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज है, तो ये समकोण त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है। कैसे, तो यहाँ पे क्या करें AB को और BC को यदि बराबर कर दे तो क्या होगी दो भुजा बराबर तो समद्विबाहु त्रिभुज, और ये कोण 90, तो यदि दो भुजा बराबर होगा तो दो कोण भी बराबर। तो ये यदि आपका 90 है तो दो कोण क्या हो जाएगा
दोनों कोणों का योग 90 के बराबर होना चाहिए, तभी तो 180 पूरेगा। यानी 45 डिग्री और ये 45 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु और समकोण दोनों एक ही त्रिभुज में आ जाएगा। उसी तरीके से अधिक कोण त्रिभुज और विषमबाहु दोनों में सिमिलरिटी है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोण बी क्या है, 90 से बड़ा है, और अधिक कोण तो है ही कि 90 से एक कोण बड़ा, तो अधिक कोण त्रिभुज और विषमबाहु यानी तीनों भुजा बराबर नहीं। तो कई बार दोनों को जोड़कर प्रश्न रहेंगे, कई बार ऐसे। तो आप अलग अलग पहले नामों से याद रखिए कि कौन सी त्रिभुज की बात हो रही है, उसके बाद आपके प्रश्न बनेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि त्रिभुज क्या होते हैं और त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं और उसको हम कैसे याद रख पाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें कि कुछ त्रिभुज से जुड़े प्रश्न और आंसर हम वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों और इसको पेन डाउन कीजिए और इससे जुड़े प्रश्न आंसर बनाइए।